हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ई एंड इन्फो। ए ग्रेट एंड बिग न्यूज़ फॉर यू फॉर एवरीवन हु इज़ गोइंग फॉर CITS काउंसलिंग। CITS में जो भी बच्चे एडमिशन के लिए जा रहे हैं फर्स्ट काउंसलिंग के लिए 15 से जो ओपन हो रहा है, एक कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने लेकर के मैं आया हूं, जिसे आप यहां पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़ और स्पॉट एडमिशन सबका शेड्यूल DGT की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसमें बहुत पूरी चीज़ों को बहुत सिंपल ढंग से प्रोसेस दे दिया गया, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जिसको फर्स्ट काउंसलिंग की प्रोसेस समझ में आ जाएगी, वही सेकेंड थर्ड के लिए भी एप्लीकेबल है। और जो स्पॉट काउंसलिंग है उसके बारे में मैं बता देता हूं। तो आइए समझते हैं फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में। 15 नवंबर को जैसे ही ओपन होगा लिंक, आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए आप सिलेक्शन करेंगे और पेमेंट काउंसलिंग की जो फ़ीस है 1000 रुपीज़ वो करेंगे। 15 तारीख और 16 तारीख को ये चीज़ें होनी है। उसके बाद 17 नवंबर को फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसमें आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट अपीयर्स इन कैंडिडेट लॉगिन। आप जैसे ही अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके आप निमी ऑनलाइन एडमिशन साइट पर जा करके लॉगिन करेंगे, वैसे ही आपका जो भी कॉलेज आपको मिला रहेगा वहाँ पे आपको शो होने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि जो नज़दीक है नियरेस्ट, मैंने अपने पिछली वीडियो में सभी NSTI के एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और सब डिटेल्स दिया हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और प्रोविज़नल एडमिशन दोनों ही ले सकते हैं। तो ये चीज़ 18 तारीख और 19 तारीख को होनी है। जैसे ही आपका प्रोविज़नल एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद 20 तारीख को क्या होगा कि ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑनलाइन के लिए पोर्टल पे होगा, जो फॉर ऑल प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट हु हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस। जिन बच्चों को फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है वो अपना ट्रांसफ़र प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। और जो भी आपका सेलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चॉइस, जो भी इंस्टीट्यूट वहाँ पे शो करेगा, आप वहाँ पर अपना ट्रांसफ़र के लिए डाल सकते हैं। कैंडिडेट ट्रांसफर्ड एज पर द मेरिट लिस्ट एट द एंड ऑफ द डे। आपको उसी दिन 20 तारीख को ही आपका जो भी वैकेंसी रहेगी, आपकी जो मेरिट रहेगी, उसके आधार पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इस चीज़ को आप 21 नवंबर संडे के दिन आप अपने ही वेबसाइट पर जा कर के ट्रांसफ़र लिस्ट कन्फर्मेशन एंड वैकेंसी लिस्ट डिस्प्ले, 21 तारीख को क्या होगा कि जो आपने ट्रांसफ़र के लिए डाला था ऑनलाइन, वो कन्फर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। और किस NSTI में कितनी सीटें किस स्टेट में वैकेंट हैं वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे ये चीज़ हो जाएगी तो वो बच्चे एकदम बिल्कुल तैयार रहें। जो फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग करा लेते हैं, जिन बच्चों का नाम नहीं फर्स्ट फेज़ के लिए, वो जब सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग आएगी तो बिल्कुल आपको प्रिपेयर्ड और अलर्ट मूड में रहना होगा, ताकि आप सेम चीज़ को फिर 22 नवंबर 21 को फिर वही आपको सेलेक्ट इंस्टीट्यूट करना है, पेमेंट काउंसलिंग फ़ी करनी है। अगर आपने फ़ीस डिपॉजिट नहीं किया है ऑनलाइन, तो फिर 24 नवंबर को आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट अपीयर्स इन कैंडिडेट लॉगिन आप अपना लॉगिन करेंगे अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। देखेंगे आप वहाँ पे कौन सा मिला है। उसके बाद जो भी आपके नज़दीकी NSTI है, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ से नज़दीक में जो भी NSTI है वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेंगे, प्रोविज़नल एडमिशन ले लेंगे। फिर उसके बाद 27 नवंबर को क्या होगा, ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑनलाइन। अगर आपको अपनी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है तो ओपनिंग अप अनफिल्ड रिजर्वेशन सीट फॉर फिलिंग अप फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस। जिसको पहली चॉइस का एडमिशन सीट NSTI में नहीं मिला है, वो अपना वहाँ पर चॉइस दे सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन प्रोसेस में। हो सकता है कि आपको जैसे ये प्रोसेस डन हो, आपकी जो पहली चॉइस थी वो आपको मिल जाए। फिर 28 तारीख को क्या होगा कि ट्रांसफ़र लिस्ट कन्फर्मेशन, जो आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, वो आपका हुआ नहीं हुआ, कहाँ पर हुआ, सब आपको दिखने लगेगा। और कौन से NSTI में कितनी सीटें किस ट्रेड की बची हैं वो दिखने लगेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट फेज़ का जो प्रोसीजर है वही सेकेंड फेज़ का प्रोसीजर है, वही थर्ड फेज़ का प्रोसीजर है। जो
थोड़ा बहुत अलग है, वो है आपका स्पॉट एडमिशन। तो 5 दिसंबर को संडे के दिन क्या होगा कि ट्रांसफ़र लिस्ट कन्फर्मेशन एंड वैकेंसी लिस्ट डिस्प्ले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही फेज़ का एडमिशन होने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद जो भी वैकेंट सीटें रहेंगी वो आपको स्पॉट एडमिशन के लिए दिखाई देंगी, जिसका डेट डिसाइड किया गया है 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर। स्पॉट एडमिशन बेस्ड ऑन AICT, जो आपने टेस्ट दिया था, एंट्रेंस टेस्ट दिया था, उसमें जो आपकी मेरिट बनी है उस मेरिट के आधार पर आपको सीट का बंटवारा कर दिया जाएगा जैसे उसमें मेरिट में आएंगे। और 15 दिसंबर यानी 8 दिसंबर और 15 लगभग एक हफ्ते के बाद आपका सेशन जो 2021-2022 का सेशन है वो सेशन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड, थर्ड और स्पॉट काउंसलिंग सभी का DGT ने एक बहुत ही अच्छा समराइज करके एक डिटेल निकाला है जिसको आपने यहाँ पे देखा और समझा। तो इस पूरे डिटेल्स के साथ मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैं वीडियो लिंकअप कर रहा हूँ इस वीडियो को आप देख सकते हैं, और क्या करेंगे अगर वीडियो बड़ी लगे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं वो चीज़ों को जो उसमें से आपको लेना है। काउंसलिंग वाली वीडियो है। मैं बस ये आपको बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा पेपर हमारा छूट न जाए, कोई ऐसा पेपर रह न जाए जब हम अपने नज़दीकी NSTI को प्रोविजनल एडमिशन के लिए हम जाएं तो हमें एडमिशन से वंचित रहना पड़े। इस चीज़ से बचने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर DGT गाइडलाइन आप तैयार कर लेंगे और वो हमने इस वीडियो में दिखाया हुआ है। आप इसको प्ले करके स्केप करके अपने काम की चीज़ दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, एंजॉय योर टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड स्पॉट काउंसलिंग। थैंक यू।